33 देवता, विमानचारी सिद्धगढ़ भी सब आपके अंदर विराजित हैं। हे भगवान, संपूर्ण ब्रह्मांडों को आप प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए यह पितामह भीष्म का खानदानी आपको वंदन करता है, प्रणाम करता है। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भास्कर तो अद्भुत है, अद्भुत देव है। और मैं तो चाहता हूं मेरा पूरा सनातन भगवान भास्कर का परम अनुयायी बने। सुबह भोर हो, इस लाखों लाखों युवान लोग लोटा भर के भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने तो बहुत कुछ कहा था भगवान सूर्य के बारे में। जैसे उदित होता हुआ सूर्य लालमा लिए होता है, सूर्य भगवान को आप अर्घ दोगे, आपके मस्तिष्क में इतने विचार होंगे कि वह विचार तुमको कभी मुरझाने नहीं देंगे। यह विशेषता आपके पास आ जाएगी। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दीजिए। बेटियों को, कन्याओं को भी देना चाहिए अर्घ, माताओं को, पुरुषों को, भाई लोगों को, बच्चों को, सबको चाहिए तो भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दे। ये वर्षा कभी भी नहीं होती। इस वर्षा में युधिष्ठिर कहते हैं कि त्वमादायं सुभी तेजो निदागे सर्वदेहिनाम। युधिष्ठिर ने कहा, जमीन में से आपने अपनी किरणों के द्वारा इस पानी को खींच लिया। यही पानी इकट्ठा हुआ और वरुण देवता ने उसको द्वारा से गिरा दिया है। इस वर्षा में भी जितनी ज्यादा तपन होगी उतनी ही ज्यादा बारिश होगी। इस वर्षा में भगवान हे सूर्य नारायण, आपका बहुत बड़ा हाथ है। तपयन्ते दयन्ते गर्जयन्ते तथा गना विद्योतन्ते प्रवशन्ति तव प्रावृसरस्मया। बादलों की गर्जना, बादलों की आवाज करना, बादलों की घड़घड़ाहट करना। दिन में बड़ी जोर से धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, पसीना निकलता है। उस दिन संध्या को बादल गरजते हैं, घड़घड़ाहट की आवाज करते हैं और उसके बाद में बरसते हैं। ये देन आपकी है। इसलिए हे सूर्यदेव, ये कुंती नंदन आपको प्रणाम करता है, वंदन करता है। स्तोत्र है। और सबरी कथाएं मलूक हैं। देखो, हमने आपको भास्कर पुराण, सूर्य पुराण सुनाया है, सांब पुराण सुनाया है, लेकिन ये कथा वहां नहीं सुनाई। यदि ये वहां सुना देते होते तो यहां इसको सुनाते ही नहीं। हमें तो थोड़ा समय बचाकर उसमें और नई नई कथा करनी है। बहुत सुंदर स्तोत्र है। त्रयोदश द्वीपवर्ती गोविर्भासयसे महिम त्रयाणामपि लोकानां हितायै क प्रवर्तते। आप अपनी किरणों के द्वारा 13 द्वीपों को प्रकाशित कर रहे हैं। 13 द्वीप, पता नहीं कौन कौन से हैं, उन्हें आप प्रकाशित कर रहे हैं और अकेले ही तीनों लोगों के हित के लिए आप तत्पर हैं। आप कभी विश्राम नहीं लेते। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान आप कभी भी विश्राम नहीं लेते। बजरंग बली हनुमत लाल जी महाराज आपसे कुछ सीखने के लिए आए थे। उन्होंने आग्रह पूर्वक निवेदन किया तो तुमने कह दिया था, हनुमान मैं रुकता तो हूं नहीं, मैं रुकता नहीं हूं, मैं विराम नहीं लेता। और विराम नहीं लेता तो तुम मुझसे कुछ कैसे सीख पाओगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको रोकना भी नहीं चाहता। गुरु वह है जो चलता ही रहे, रुके काहे क्यों। पानी रुक जाएगा तो गंदीला हो जाएगा, साधु रुक जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। मैं आपकी तरफ मुंह करते हुए पीछे पीछे चलता रहूंगा। मेरी दृष्टि आपके चरणों में होगी, आप सुनाते रहना, मैं स्वीकार करता रहूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपने कभी भी विश्राम आज तक नहीं लिया है, कभी आपने विराम नहीं लिया। ये कुंती नंदन युधिष्ठिर आपको कोट से आभार वंदन करता है, प्रणाम करता है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें।